हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, भारतीय भूगोल हम पढ़ रहे हैं। उसमें अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और क्या पढ़ रहे थे हम कल? परिवहन पढ़ रहे थे। उसी में आज शुरू करेंगे नौ परिवहन, यानी सी रूट्स। जो सी हो गया या फिर रिवर रूट हो गए, मतलब पानी में जो परिवहन होता है उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में 12 बड़े और लगभग 187 छोटे बंदरगाह हैं। देश का 95%, अब देखना, देश का 95% तथा मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार यहीं से होता है। अगर टोटल 95% की बात करें, टोटल बात करें तो 95%, और मूल्य की दृष्टि से अगर पैसे में देखें तो 68% व्यापार किससे? इसी से होता है, पानी से ही। कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी क्षेत्रीय बंदरगाह, मतलब ऐसा नदी क्षेत्र में पड़ने वाला बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। अच्छा, ये कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक सिस्टम, दो डॉक सिस्टम में विभाजित है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह को दो डॉक सिस्टम में विभाजित किया गया है, कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक सिस्टम। जापान को लौह अयस्क का निर्यात कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पारादीप से। पारादीप पोर्ट से जापान को लौह अयस्क का हम निर्यात करते हैं। अब है नुहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कब? 1989 में प्रयोग में लाया गया। ये मतलब 1989 से प्रयोग में लाया जा रहा है। नुहावा सेवा और जवाहरलाल नेहरू दोनों नाम है इसके। निर्माण कहाँ? निर्माण मुंबई के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के ही पास एक एलिफेंटा द्वीप है, उसके पास किया गया है। मुंबई के निकट एक एलिफेंटा द्वीप पड़ता है, उसी के पास इसका निर्माण किया गया है। मुंबई के पोर्ट का जो प्रेशर है ना, उस पर जो ज़्यादा लोड आ रहा है उसको कम करने के लिए। पश्चिमी तट स्थित प्राकृतिक एवं देश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? मुंबई पत्तन। मुंबई पश्चिमी तट पर प्राकृतिक एवं देश का सबसे बड़ा पत्तन तो कौन सा है? मुंबई है। दूसरा बड़ा कौन सा है? चेन्नई। देखो, देश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? मुंबई है, और दूसरे नंबर पर चेन्नई है। और प्राकृतिक पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह यही है, मुंबई। ठीक है। 3 घाट हैं इसमें, कौन कौन से? प्रिंस घाट, विक्टोरिया घाट और इंदिरा घाट। कौन से? प्रिंस घाट, विक्टोरिया घाट और इंदिरा घाट। एक लघु ज्वारीय प्राकृतिक पत्तन कौन सा है? लघु ज्वारीय और प्राकृतिक। ज्वारीय मतलब जहाँ ज्वार भाटा आते हों, तो कहाँ होगा? ये कांडला, गुजरात में। प्रमुख आयातक भी बंदरगाह है। अच्छा, समझे इसका मतलब? एक ज्वारीय मतलब ज्वार भाटा के क्षेत्र में पड़ने वाला, और प्राकृतिक पत्तन है मतलब ज्वारीय भी हो और प्राकृतिक नेचुरल रूप से बना हुआ, मैन मेड नहीं हो, तो वो कांडला है गुजरात का। और ये एक प्रमुख आयातक बंदरगाह है, यहाँ से मुख्यतः आयात किया जाता है। निर्यात प्रधान प्रमुख निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो वो कौन सा है? मर्मुगाओ। मर्मुगाओ कहाँ? गोवा में, ज्वारी नदी पर है, मतलब ज्वारी नदी इसके पास में ही है। किसके? मर्मुगाओ बंदरगाह। यह है प्रमुख निर्यातक बंदरगाह, और आयातक है कांडला बंदरगाह गुजरात का। देश का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? विशाखापत्तनम। प्राकृतिक रूप से ये प्राकृतिक बंदरगाह है, और देश का सबसे गहरा पत्तन है। कौन सा? पत्तन या बंदरगाह एक ही होता है। अच्छा, सी पोर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। देश का प्रथम निगमित यानी रेगुलेटेड पत्तन कौन सा है? एन्नौर पत्तन। कहाँ पे? चेन्नई के पास है एन्नौर। तो ये सबसे पहला प्रथम रेगुलेटेड पत्तन है या बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा पोत निर्माण या पोत प्रांगण कहाँ है? पोत प्रांगण को बोलते हैं शिपयार्ड, इंग्लिश में शिपयार्ड। देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ? कोचीन में। कोचीन, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, शिपयार्ड कोचीन। देश का सबसे बड़ा पोत तोड़ने का यार्ड कहाँ पे? अलंग। कहाँ पे? भावनगर गुजरात में। अलंग। अलंग तोड़ने वाला सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा पोत बनाने वाला कौन सा है? शिपयार्ड कौन सा है? कोचीन में। अलंग भावनगर गुजरात में तोड़ने का है। खुला सागरीय बंदरगाह। जहाज तट क्या होता है? खुला सागरीय बंदरगाह पहले समझो। जहाज तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। लंगर डालना मतलब रोक देना, उनको एक जगह रोकना। जैसे बस स्टैंड पर लगती है ना, ऐसे ही सागर में जहाज लगते हैं, उसको लंगर बोलते हैं, है ना, इसको लंगर डालना बोलते हैं। तो खुले सागर में जहाज तट से दूर जाके लंगर डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं खुला सागर बंदरगाह। बाह्य पत्तन क्या होता है? बाह्य पत्तन जो गहरे जलीय सागर में स्थित हो, जो गहरे जलीय सागर में स्थित हो तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन हो। हल्दिया इसका उदाहरण है। देखो, अंदर जाके ये क्या होगा? जैसे मान लो गुजरात का मेन हो गया कांडला बंदरगाह, तो उससे मान लो और अंदर में जाके
10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर अंदर में जाके पत्तन बना दिया और खुले सागर में बना दिया, उसको बोलेंगे बाह्य पत्तन। ठीक है, समझ में आया। हल्दिया इसी तरह का पत्तन है। कहाँ का है? अभी बताया था मैंने, पश्चिम बंगाल का। देश का खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई। देश का खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। अच्छा, भारतीय नौवहन निगम है ना। भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1961 में नौवहन निगम की स्थापना। देश में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। 5 राष्ट्रीय जलमार्ग। अब कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में 5 राष्ट्रीय जलमार्ग। पहला है प्रयागराज से हल्दिया, स्थापना 1886 में, वो कोई ज़रूरत नहीं है। 1620 किलोमीटर, देश का सबसे लंबा। सबसे पहले पूछे देश का सबसे लंबा जलमार्ग कहाँ है? प्रयागराज से लेके हल्दिया तक है और 1620 किलोमीटर है, देश का सबसे लंबा है। ठीक है। दूसरा है सदिया से लेके धुमरी, स्थापना 1988 में हुई है और 891 किलोमीटर। कौन सा? सदिया से धुबरी, दूसरा हो गया। तीसरा कहाँ है? कोल्लम से कोट्टापुरम, केरल में हो गया। कोल्लम से कोट्टापुरम, स्थापना 1993 में और 205 किलोमीटर है। अच्छा, अगला हो गया वजीराबाद। वजीराबाद से विजयवाड़ा, वजीराबाद विजयवाड़ा से काकीनाडा पुदुचेरी, काकीनाडा पुदुचेरी तक। वजीराबाद से पुदुचेरी, 2008 में स्थापना और 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है तलचर से, पाँचवा लास्ट, तलचर से पारादीप, स्थापना 2008 में और 623। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया कौन सा? प्रयागराज से हल्दिया, और कितना है? 1620। उसके बाद में दूसरे नंबर का ये है तलचर से पारादीप, सॉरी तलचर नहीं है, वजीराबाद से पुदुचेरी वाला 1095 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ये कहाँ पे है? पटना में। जबकि पटना में ज़्यादा आप इंटर इसका सी लेन का या पानी के रास्ते का ज़्यादा वेटेज नहीं है या ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तब भी देखो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। अब लिखते हैं वायु परिवहन। वायु परिवहन में आईकाओ इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व में वायु के परिवहन और नियामक का काम करता है। ठीक है, भारत इसका सदस्य है, ध्यान रखना, आईकाओ का सदस्य है। BCAS, ये क्या होता है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। देश में वायु परिवहन, देखो देश में BCS काम करता है और इंटरनेशनल, पूरे इंटरनेशनल को मैनेज करता है आईकाओ। 1978 में इसका गठन हुआ, लेकिन DGCA की इकाई के रूप में यह गठन हुआ था, किंतु अब क्या है? यह स्वतंत्र रूप से काम करता है। AAI क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गठन 1995 में। वायु परिवहन का संचालन और सरकारी संस्था है। देश का प्रथम निजी स्वामित्व वाला विमानपत्तन कौन सा है? कोचीन। देश का, अच्छा एक चीज़ बताना आप, हमारे देश की सरकारी एयरलाइंस कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर। देश का प्रथम निजी स्वामित्व वाला, मतलब PPP मॉडल पे, PPP नहीं, प्राइवेट ही, पूरा पूरा प्राइवेट। कोचीन पहला एयरपोर्ट था जिसको प्राइवेट बनाया गया। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अमृतसर में। राजा सांसी आता है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? नागपुर में। बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, फुल फॉर्म है इसकी, उड़े देश का आम नागरिक। हवाई अड्डों को छोटे शहरों में विकसित करना, जैसे छोटे छोटे शहर हैं ना, उन शहरों को भी हवाई रास्ते से जोड़ना, सभी को, सभी के लिए फ़्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराना, ये है। एयर इंडिया का अधिकरण, वही मैं बता रहा था, एयर इंडिया पहले थी हमारी देश की संस्थान, मतलब देश की एयरलाइंस, लेकिन अभी एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया किसने? टाटा द्वारा। टाटा समूह ने इसको ले लिया है, अधिग्रहण कर लिया। ये पहले भी टाटा की थी और उसी ने ले लिया। अब हमारे देश में कोई भी सरकारी एयरलाइंस नहीं है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था। तो ठीक है, एक लेक्चर और बनाऊंगा भूगोल पे, फिर भारतीय भूगोल ख़त्म। और आज आपको 11, लगभग 11:30 के बीच में आपको भारतीय भूगोल में आधुनिक भारत का वीडियो मिल जाएगा। आज से शुरुआत, एक्चुअली 2 वीडियो में डाल रखा हूँ, तीसरी वीडियो आज डालूंगा। तो ठीक है, लगभग 11, 11:30, 11 बजे आप इंतज़ार करिएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।